प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। एक बार दोबारा तो सब का स्वागत करते हाँ अज की वीडियो विच PSCB सैंपल पेपर फॉर 2024 टू 2025 लैके आ चुके हैं तुहाडे लई सबजैक्ट कमिस्ट्री क्लास 12th का। तो मैक्सीमम मार्क्स सन 70। तो प्यारे बच्चे पूरा पेपर इसनों जरूर देखियो। सब तो पहला ही दस दें सैंपल पेपर है, ये रियल पेपर नहीं है। देखो कई बार रियल पेपर 11th 12th का मिल जाता है तो वो असीं डाल देने, पर इस बार जे मिल गया तो असीं डाल जरूर देवांगे। साडे चैनल में चैक जरूर करते रहो। हजे ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ सैंपल पेपर ही पा रहे हाँ, तो इस दे नाल तुहाडी तैयारी हो सकती है बच्चों जिन्होंने हज तक नहीं की है। तो चलो शुरू करते हाँ प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देना, चूज द करेक्ट आंसर। तो आंसर करेक्ट चूज करना है। एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज। क्यों श्रिवल करता है? तो इसका उत्तर है बी, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो यही तुहाडा उत्तर आ जाएगा। सैकेंड, इन कंपैरिजन टू a 0.01 m solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 m magnesium chloride solution is। तो इसका उत्तर किया जाएगा सी, अबाउट 3 times। अगे बढ़ते हाँ, आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव। तो इसका उत्तर किया जाएगा डी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ, what is the final oxidation state of manganese after the electrochemical reactions in a dry cell? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा बी, +3। फिफ्थ, if the unit of the specific rate constant for a certain gaseous reaction is atm की पावर -2 s की पावर -1 then the order of the reaction is। तो इसका उत्तर है बी, फर्स्ट ऑर्डर। अगे चलते हाँ सिक्स्थ, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन PTCl टू C5H5N NH3 यानी अमोनिया इज। तो इसका उत्तर किया जाएगा डी, 6। अगे बढ़ते हैं हम आप, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस क्लोराइड गिव्स प्रीडोमिनेटली। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, O- एंड P- क्लोरोटोलाइन। अगे बढ़ते हैं हम आप, एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसका उत्तर आएगा सी, CH3COC2H5। Which of the following regions are cannot be used to distinguish between pentanal and 2-pentanal? तो इसका उत्तर क्या आएगा सी, ब्रोमीन इन CCl2 CCl4। 10th, which of these is most acidic? तो किया जाएगा डी, CH3COOH। अगे बढ़ते हैं आप, ट्रू फॉल्स। द कंपाउंड्स, तो ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका उत्तर आएगा सही। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ट्रायंगल ओ डिपेंड्स ऑन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लाइगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो इसका उत्तर है सही। अगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईदर आर हाइयर दैन दोस ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स। तो इसका उत्तर आएगा फॉल्स। अगे बढ़ते हैं, बेंजा लडा दिता गया जो नेम, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है मैंने, कैनॉट अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो इसका उत्तर आएगा फॉल्स। अगे, द रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ एल्डिहाइड्स विद फैलिंग सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो इसका उत्तर क्या जाएगा सही। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैसेज में सब तो पहला रीड कर लियो, ये जो पैसेज दिता गया है इसमें। तो नीचे पूरा दे देते हैं एक बार, तो यह पूरा तुहाडा पैसेज ही है, इसनों पढ़ लो। अगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इत्थे भी है। तो चलो हुण अगे वधिया जाए तो वट आर कार्बोहाइड्रेट, पहला प्रश्न यही आया है। तो पहले प्रश्न का आंसर आप देखते हाँ कितने दिता गया है। कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। तो यह आ जाएगा तुहाडा पहले प्रश्न का उत्तर। अगे वधिया जाए सैकेंड प्रश्न, वट आर एल्डोसिस। तो एल्डोसिस का उत्तर क्या आएगा? एल्डोसिस का उत्तर आएगा मोनोस्कैट्रिक्स मोनोसेक्युलराइड्स विच विद एल्डिहाइडिक ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोसिस। अगे बढ़ते हाँ, डिफाइन मोनोसैकेराइड्स। तो यह तुहाडा इसका उत्तर आएगा द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। यही आ जाएगा तुहाडा। हुण देखो अगे चलते हाँ, नेम मोनोसैकेराइड। तो इसका उत्तर क्या जाएगा?
ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 19th ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਅਤੇ ਫਰਕਟੋਸ ਗੈਲੈਕਟੋਸ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਏ glucose molecule has 4 asymmetric carbons. Find the total number of optical isomers in glucose। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 1.5 ग्राम of dichlorobenzene in 100 ग्राम of benzene was higher by 0.268 Kelvin। Calculate the molar mass of dichlorobenzene। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਫ ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ and H2C2O4.2H2O in 100 ml of 0.2 Newton oxalic acid solution। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। Shazia removed the outer hard shells of 2 different eggs. She then placed one egg in pure water and the other egg in a saturated solution of sucrose. What change is she likely to observe in the eggs after few hours? Explain it। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ conductivity of 0.00241 m acetic acid is 7.896 into 10 raised up to power minus 5 s centimeter raised up to power minus 1। Calculate its molar conductivity। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ 390.5 s centimeter square ਮੋਲ ਦੀ ਪਾਵਰ -1। what is its degree of dissociation। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਇਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਦ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰ 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 per second and 0.07 per second ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨੇ 500 ਵਾਲੇ ਦਾ 0.02 700 ਵਾਲੇ ਦਾ 0.07। ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ E ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇਨ O2 ਇਜ਼ 0.24 ਮੋਲ L ਦੀ ਪਾਵਰ -1 S ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫਸਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ NO2 ਐਂਡ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ N2O5। 7th question define first half line of reaction, second pseudo first order reaction। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ transition metals from alloys with other transition metals। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ explain why। 9th write down the IUPAC names। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇਮ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੇ। ਅੱਗੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 10th ਦਾ ਫਸਟ डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड व्हाट इज़ द हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ये जो लिखा गया है इसका। अगे 11th हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिक्लाइडिहाइड। तो ये तुसी कर लेना है, इसी जगह तुसी कर सकते हो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एथाइल एल्कोहल टू फॉर्म एथीन। अगे बढ़िया जाए क्वेश्चन नंबर 12 राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शंस एल्डोल कंडेंसेशन HVZ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। इस जगह ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ एक्सप्लेन वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। 13th alkylamines are more basic than ammonia, explain why। क्वेश्चन नंबर 14 राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शंस कार्बोक्सिलामाइन रिएक्शन ਅਤੇ रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल इन बेसिक मीडियम। तो ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ क्वेश्चन नंबर 15th डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो यह प्यारे बच्चों 16th वाले दिते गए हैं, इन्होंने पढ़ के तुम इन्होंने उत्तर दे सकते हो जो नीचे क्वेश्चन दिते गए हैं। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, सैकेंड वट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक गॉट डिपॉजिटेड। अगे बढ़िया जाए प्यारे बच्चों तो इस जगह उत्ते तुसीं यह भी कर सकते हो जो इत्थे दिता गया है। इसके क्वेश्चन जो हैं वो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सबसटेंस 2.5 gram was left after 5 years if its radioactive decay follows first order kinetics। Calculate rate constant for decay of the radioactive substance। Second, the amount of substance left after 1 year। Third, the time required for half of the substance to decay। 18th,
ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਟ ਇਜ਼ ਲੂਕਸ ਰੀਜੈਂਟ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਲੂਕਸ ਟੈਸਟ ਫॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। आगे चले जाए क्वेश्चन नंबर 19 लोअर एलिफेटिक एमाइन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वाई यह दसना है। राइट डाउन अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन्स फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन्स, ये हो जाएगा तो 5 मार्क्स क्वेश्चन। विच एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज हैज़ लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमिजाइजेशन एंड वाई। सेकेंड, ट्रांजिशन मेटल्स और देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट्स, एक्सप्लेन वाई। इस जगह उत्ते कर सकते हैं डिफाइन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड, वाई डू CE and TB show +4 oxidation state। थर्ड, राइट डाउन 2 similarities between लैंथेनॉइड्स एंड एस्टेनॉइड्स। अगे क्वेश्चन नंबर 21, राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यह रिएक्शन लिखनी है ये जो 5 दिए गए हैं प्यारे बच्चों, खुद कर लो इसनों। इस जगह उत्ते तुसीं नीचे वाला प्रश्न कर सकते हो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कलाइंस विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये हो जाएगा तो एक्सप्लेन गिविंग 2 रीजन्स वाई हेलो एराइंस आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस दैन हेलो एल्कलाइंस। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा तो पेपर। धन्यवाद अज की वीडियो देखने के लिए।